हेलो दोस्तों, आज चलते हैं घूमने के लिए वृंदावन। तो मेरठ से वृंदावन की रोड ट्रिप के लिए 3 घंटे का रास्ता है, यानी कि 3 घंटे लगने वाले हैं, जो कि हम हाईवे से जाएंगे, एक्सप्रेसवे से होते हुए जाएंगे और वहाँ पे खूबसूरत सी वृंदावन, राधा रानी, कान्हा जी और साथ में प्रेमानंद जी को भी देखेंगे। मेरठ से निकलते हुए कहाँ के लिए आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन जा रहे हैं। मथुरा वृंदावन। विशु कहाँ है? विशु की तो आवाज भी नहीं आ रही। ठंडी तो लग रही विशु उधर से। विशु तो दिख भी नहीं रहा। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं ग्रेटर नोएडा के परी चौक पे। तो हम मेरठ से एक्सप्रेसवे होते हुए, परी चौक होते हुए अब आगे के लिए हम बढ़ रहे हैं वृंदावन की तरफ, यानी कि मथुरा की तरफ। मथुरा में एंट्री होने के बाद आपको वहाँ का लोकल मार्केट और यमुना जी के दर्शन होंगे। यमुना नदी के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम बरसाना की तरफ आगे बढ़ गए। हम मथुरा में रुके नहीं ज़्यादा देर के लिए, बस थोड़ा सा रेस्ट किया, टी ब्रेक लिया और बरसाना किया। बरसाना पहुंचने के बाद हमें गाड़ी पार्क कर दी और गाड़ी पार्क करके फिर पतली पतली गलियों में होके हमें राधा रानी के दरबार जाना है। ये एक गांव है बरसाना, जहां गांव के अंदर से ही रास्ता जाता है ऊपर राधा रानी के लिए। और यहाँ से इन गांव की गलियों में से हमें होते हुए थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके लिए एक ऑप्शन है, या तो आप पैदल चढ़ाई कर लीजिए या फिर बाइक ले लीजिए। यहाँ पे बाइक मिलती है रेंट पे, वो आपको ऊपर पहुँचा देती हैं 50 रुपये में। तो जो लोग पैदल नहीं चलना चाहते वो इस तरीके से बाइक पे जा सकते हैं। लेकिन हम तो बात करते हुए कब ऊपर पहुंच गए राधा रानी के। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत पॉजिटिव सी वाइब थी। आराम से ऊपर चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई मंदिर में। हम तो पैदल आ रहे थे तो हमें थोड़ा टाइम लगा, और जो बाइक पे बैठ के ऊपर आए हैं वो सब लोग हमसे पहले ही पहुँच कर वेट कर रहे थे। और बस अंदर मंदिर की तरफ चले, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ी कम भीड़ लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप ऊपर जाके देखिएगा। और यहाँ पे सब बच्चों ने ये माथे पे जो राधा रानी कान्हा जी के यहाँ जाके तिलक लगाते हैं वो लगवाया। इससे और भी अच्छी वाइब, और भी अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव, जैसे कि हम मंदिर में जा रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते में इस तरीके से सब मेला टाइप में था, बहुत कुछ बिक रहा था, प्रसाद थे, मालाएं थी, फूल थे, खेल खिलौने थे बच्चों के, खाने पीने की चीज़ें थी ये रास्ते में, जैसे कि हर टेम्पल में यहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया ऊपर राधा रानी के यहाँ पे चढ़ाने के लिए। साथ में इसमें माला, श्रृंगार का सामान और प्रसाद, इस तरीके की चीज़ें दी गई हमें। इसके साथ ही हम ऊपर चले राधा रानी के दरबार में। तो देखिए मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, मंदिर में अभी आपको यहाँ थोड़ा खाली लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि मंदिर में हो रहा है शाम के 5 बजे का टाइम। अगर कोई बरसाना आ रहा है राधा रानी के दरबार तो 5 बजे मंदिर खुलता है शाम को, दोपहर 2 बजे बंद हो जाता है। और हम पहुँच चुके थे यहाँ पे 4:30 बजे। तो आधे घंटे हम वेट कर रहे थे, जिससे कि हमसे पहले और भी बहुत लोग आके यहाँ पे वेट कर रहे थे और काफ़ी रश, काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी थी। भीड़ बढ़ने की वजह से 5 बजे जब मंदिर खुला तो
तो काफ़ी दिक्कत हुई। देखिए अभी रास्ता रुका हुआ है क्योंकि अभी 5 नहीं बजे हैं, लेकिन जैसे 5 बज गए उसके बाद देखिए आप यहाँ पे कितना रश, कितनी भीड़ हो चुकी है। बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा रश था। और इसके बाद जैसे ही टेंपल खुला तो सब लोग ऊपर की तरफ, बहुत भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं धक्का मुक्की ना हो जाए, सब एक दूसरे के ऊपर ना भागें। लेकिन राधा रानी की कृपा से बहुत आराम से हम लोग मंदिर में आ गए, राधा रानी के दर्शन करें। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे से प्रसाद चढ़ा दिया। हाँ थोड़ी भीड़ थी लेकिन नंबर सबका आया, सबको अच्छे से दर्शन मिले हैं, सबके अच्छे से हमने जो है प्रसाद चढ़ा दिया। और राधा रानी को प्रणाम करते हुए हम वापस चले वृंदावन की तरफ। और वृंदावन की खूबसूरत गलियों में, खूबसूरत नगरी में पहुंच के तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमें हो चुकी थी रात, और रात को वृंदावन पहुंचने के बाद जो लाइटिंग का नज़ारा होता है, जो खूबसूरती होती है मंदिर की, वो 4 चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने रेस्टोरेंट में, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, सुबह के चले हुए थे, मंदिर भीड़ लाइन में खड़े हुए। अब हम अपने रेस्टोरेंट, जैसे ही हम अपने होटल में पहुँचे, रूम में पहुँचे, हमें पता चला कि यहाँ पे बाकी टेंपल रात को 8 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। तो हम तुरंत जो है उसी टाइम यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर के लिए निकले, क्योंकि वो 9 बजे तक खुलता है, बाकी तो सभी मंदिर 8 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं। तो हम तुरंत 8:30 बजे बांके बिहार मंदिर के लिए निकले, जिसमें कि रास्ते में ये एक ऐसी रेस्टोरेंट पड़ता है जहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। सब लोग फ्री में रुकते हैं, खाना खाते हैं, अच्छी गर्मी के अकॉर्डिंग एसी वगैरह प्रॉपर सुविधा मिलती है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। और इसके साथ ही हम पहुँच चुके हैं बांके बिहारी जी के टेंपल। यहाँ भी सेम चीज़ थी, भोग लग रहा था, रात का टाइम था, तो भोग के बाद मंदिर खुला नहीं था अभी। तो जैसे ही भोग के बाद खुलता तो उसके लिए वेट करते हुए फिर से वापस यहाँ सबकी भीड़ हो चुकी है, काफ़ी रश मिला है यहाँ पे भी। लेकिन ये रश जो है ना सिर्फ 10 मिनट का था, जैसे ही मंदिर खुला 10 मिनट में सब लोग अंदर जा चुके थे। रश जो भीड़ है वो थोड़ी हल्की हुई। और यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे से, बहुत आराम से बांके बिहारी जी के दर्शन करे। तो हमारे एक ही दिन में राधा रानी और बांके बिहारी जी दोनों के दर्शन हो गए। वापस हम होटल पहुँच के जैसे ही रेस्ट करा, पता चला कि रात को 2 बजे हमें फिर से निकलना है, क्योंकि हमें जाना है प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने थोड़ा बहुत रेस्ट करा, उसके बाद हम चल दिए वापस प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए, जिसके लिए काफ़ी हमने सोचा था कि 2 बजे शायद कम भीड़ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस टाइम पे भी। सब लोग रोड पे होते हैं, ऐसा लगता है वृंदावन जैसे रात को सोता ही नहीं है, सब लोग जगे रहते हैं। काफ़ी रश, काफ़ी रौनक, क्योंकि मैं पहली बार आई थी वृंदावन इस टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद खाली होगा, नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे हमें प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए देखिए कितने लोग आ चुके हैं। काफ़ी एक रूटीन फॉलो किया हुआ था, रस्सियाँ बंधी हुई थी, और जो उनके भक्त थे, उनके संत थे, वो लोग यहाँ पे रास्ते को क्लीन करा रहे थे, बिल्कुल खाली कर चुके थे रोड को। सब लोग एक रस्सी के बाद साइड में थे, पीछे थे, उससे आगे कोई नहीं आ सकता था। इसलिए जो पहले पहुँच रहे थे, बहुत लोग ऐसे थे जो रात को 12 बजे ही पहुँच के वेट कर रहे हैं, वहीं पर अपनी पन्नी, अपनी चादर बिछा के बैठे हुए हैं कि जब प्रेमानंद जी 3-4 बजे आएंगे तो हम उनके दर्शन करेंगे। तो पूरी रात यहाँ पर लोग रुकते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और फिर प्रेमानंद जी के दर्शन होते हैं। हमें भी कम से कम 2 से 3 घंटे लगे उनके दर्शन के लिए, क्योंकि हम 2-2:30 बजे आ गए थे, और सही सुबह के 4 बजे प्रेमानंद जी आए। वही टाइम दिया गया था, बार बार सब हमें 5 बजे 4 बजे का ही टाइम बता रहे थे। तो देखिए प्रेमानंद जी के साथ उनके कितने सारे भक्तजन, कितने सारे गुरुदेव, सब उनके साथ हैं, उनकी पूरी टीम है। यहाँ पे कैमरामैन भी है जो कि लाइव दिखाते हैं, और लाइटिंग है। और प्रेमानंद जी के इतने अच्छे दर्शन हुए, हम बिल्कुल आगे फ्रंट पे थे, हमें बहुत अच्छे, बहुत सुकून से हमने प्रेमानंद जी के दर्शन लिए करे। और प्रेमानंद जी ने सबको घूम घूम के हर साइड जाके अच्छे से आशीर्वाद दिया है, अच्छे से सबको दर्शन दिया है। ऐसा नहीं है कि प्रेमानंद जी सिर्फ सीधे चले गए, इधर उधर देखा नहीं, वो हम सबकी तरफ आए, सबकी तरफ उन्होंने देखा और अपना आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम जाके अपना रूम पे सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से वही प्रॉब्लम हुई कि सब चीज़ जो है 12 बजे तक बंद हो जाती है, और 12 बजे तक हम लोग लेट उठे, लेट नाश्ता वगैरह हुआ, तो हम कहीं नहीं जा पाए। लेकिन हम 4 धाम टेम्पल पे आए, जहाँ की एक ही मंदिर के अंदर 4 धाम की आपको यात्रा हो जाएगी, 4 धाम के आपको दर्शन होंगे। बहुत अच्छी ये चीज़ करी हुई है मंदिर, जिसमें बहुत खूबसूरत वाइब्स हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। आपको यहाँ एग्जीबिशंस दिखती हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ दिखेंगी, बहुत काफ़ी रश है। और यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री में है। तो अगर आप यहाँ पे वृंदावन आ रहे हैं, और दिन में अगर आप 12 बजे से शाम के 4-5 बजे तक मंदिर खुलते हैं, उस टाइम
बंद है और आपको कहीं जाना है तो आप ये चार धाम मंदिर आ सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपको बहुत मन लगेगा। तो यहाँ पे हम अंदर देखिए कितनी अच्छी झांकियाँ हैं, अलग अलग चार धाम है, चार चीज़ें अलग अलग आपको दिखने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पे शेरा वाली माता के हम मंदिर में आए हैं, तो इसमें चारों तरफ आपको जो सीनरियाँ हैं, जो आपको पिक्चर्स हैं, उनमें माता की ही दिखाई देंगी। बहुत सारी झांकियाँ दिखाई देंगी। कान्हा जी की अलग है और यहाँ पे शनि मंदिर अलग है, भोले जी का यानी कि शिव जी का मंदिर अलग है। तो चार धाम की आपको चार चीज़ों की यात्रा बहुत अच्छे से होती है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। और इससे हमारा जो है नेक्स्ट डे भी 3 बजे तक हमने यहाँ पर घूमा, सबको एंजॉय करा, सबको देखा, सबके दर्शन करे और 3 बजे के बाद हम निकल गए अपने घर के लिए, जो कि हम शाम को टाइम से अपने घर पहुँच जाएँ। तो बहुत अच्छा लगा वृंदावन, मथुरा और बाके बिहारी जी के दर्शन करते हुए राधा रानी के दर्शन करे। हम बरसाना गए, तो बहुत खूबसूरत सी हमारी एक छुट्टी रही। बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आए थे हम, लेकिन थोड़े टाइम में हमें बहुत अच्छे दर्शन सबके हो गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि प्रेमानंद जी के दर्शन करने थे, वो तो बहुत खूबसूरत हुए। उनके इतने पास से इतने अच्छे से दर्शन हुए, यकीन नहीं था इतने अच्छे से उनके दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और फिर मिलेंगे वापस से अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के साथ, अपनी नई नई रेसिपीज़ के साथ, नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए नाश्तों के साथ रीना किचन पॉइंट चैनल में। इस छोटे से व्लॉग को आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको इस तरीके का व्लॉग पसंद है नहीं। अगर होगा तो मैं कहीं भी जाऊंगी आगे तो कभी भी आपके साथ अपने व्लॉग्स छोटे छोटे ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहली बार बनाया है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।